Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज जनरल नॉलेज का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्ट्स अबाउट इंडिया. सो चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर कंट्री इंडिया. इसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारी कंट्री में होते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया एंड सम इम्पॉर्टेंट पीपल. यस, तो इस कंट्री इंडिया में चिल्ड्रन हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं एंड यस, यू आर गोइंग टू लर्न सम अमेजिंग फैक्ट्स of this chapter. Okay, so let's begin the chapter facts about India. क्योंकि इससे पहले हमने facts about animals किए, facts about plants किया. अब ये सारी चीज़ें करने के बाद बारी आ जाती है अपने कंट्री इंडिया के बारे में जानने की. So that is why we are learning facts about India. इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगा, कुछ नई नई बातें जानने को भी मिलेगा. Okay, so children, facts about India. India is our country which is known for its unity in diversity. Okay? India जो country है हमारी, उसे कैसे जाना जाता है? उसे जाना जाता है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद हमें क्या है? यूनिटी है. यूनिटी मतलब एकता है. हम सब मिलकर रहते हैं. इतने डिफरेंट कल्चर्स होने के बाद, इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स होने के बाद, रिलीजन होने के बाद, स्टिल चिल्ड्रन हम सब में क्या है? यूनिटी है. यूनिटी माने हम एक दूसरे से झगड़े नहीं करते हैं, हम मिलजुल के रहते हैं, हम साथ में रहते हैं, हम इकट्ठा रहते हैं. ओके, so this is written, India is our country which is known for its unity in diversity. इतनी सारी चीजें होने के बावजूद हम सब में क्या है? हम सब में एकता है, हम सब में मिलजुल के रहने की क्वालिटी है. ओके, डाइवर्सिटी इन region, food, religion, festival, languages, etc. are seen in India. So yes, diversity. कहाँ कहाँ हमें different चीज़ें देखने को मिलती हैं. So children, region में कोई MP में रहता है तो कोई यूपी में रहता है, कोई साउथ इंडिया में रहता है तो कोई नॉर्थ इंडिया में रहता है. सबके अलग अलग रीजन है, लेकिन फिर भी हम सब कैसे रहते हैं? मिलजुल के रहते हैं. सो डाइवर्सिटी इन रीजन, डाइवर्सिटी इन फूड, डाइवर्सिटी इन रिलीजन, डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल एंड डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस. यस, ये सारी चीज़ें अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब इकट्ठे रहते हैं, हम सब मिलजुल के रहते हैं. Isn't it? खाने की प्रैक्टिसेस आप देख लो चिल्ड्रन, कोई साउथ इंडियन डिशेस खाना पसंद करता है तो कोई नॉर्थ इंडियन खाना खाना पसंद करता है. किसी के यहाँ होली दिवाली बनती है तो किसी के यहाँ ईद क्रिसमस बनती है. बट स्टिल चिल्ड्रन, ये सब अलग अलग होने के बाद भी हम सब कैसे रहते हैं? यूनिटी में रहते हैं, एकता में रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं. ओके, सो दिस इज मीन दैट डाइवर्सिटी इन रीजन, फूड, लैंग्वेजेस, रिलीजन के बावजूद भी वी ऑल लिव इन यूनिटी. Okay, so amazing fact, some amazing fact do you want to know? So it is written here, India has no official religion, but more than 80% of India are Hindu, about 13% are Muslim. Other religions include Christianity, Buddhism, Sikhism and Jainism are also practices in India. इसमें बोल रहे हैं चिल्ड्रन कि इंडिया में इतने सारे रिलीजन होने के बावजूद इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है. ओके, उनकी खुद की कोई भी रिलीजन नहीं है. बट स्टिल यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 80% जो इंडियंस हैं चिल्ड्रन, वो क्या है? हिंदूज हैं, हिंदुइज्म है. ओके, हिंदुइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं 80% ऑफ इंडिया. और जो बाकी है चिल्ड्रन, बचे आपके 13%, वो क्या है? मुस्लिम्स हैं. ओके, और जो बाकी बच जाते हैं, 100 में से 80 माइनस कर दिया, 13 माइनस कर दिया, जो बाकी बच जाते हैं वो कौन कौन से रिलीजन के हैं? क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म चिल्ड्रन. ओके, सो यू कैन सी इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, बट इतने सारे रिलीजन होने के बाद देयर इज यूनिटी इन ऑल ऑफ अस, राइट. बट 80% जो लोग हैं वो क्या हैं? हिंदूज हैं, 13% मुस्लिम्स हैं और बाकी बचे हुए जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये सब लोग हैं. बट ये सब लोग क्या है? मिलजुल के रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं. ऑल राइट.
इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो इंडिया कंट्री है चिल्ड्रन वो एशिया का पार्ट है। एशिया क्या है? हमारा कॉन्टिनेंट है। मान लो ये आपका कॉन्टिनेंट है चिल्ड्रन, इसको हम क्या कहते हैं? एशिया कहते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी कंट्रीज है चिल्ड्रन, देयर आर मेनी कंट्रीज। ओके, उसमें से देयर इज वन कंट्री जिसका नाम है इंडिया। सो इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? इंडिया इज एशिया पार्ट। ऑल राइट, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है इंडिया। ऑल राइट, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें इंडिया का नंबर कौन सा आता है? 7। ओके, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है चिल्ड्रन। ऑल राइट, इंडिया हैज द 2nd हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और पॉपुलेशन मतलब क्या होती है? जनसंख्या, मतलब हम कितने लोग हैं। तो अगर लोगों को काउंट करना चालू करें इंडिया में, तो पूरी दुनिया में इंडिया की रैंक है 2nd। ओके, 2nd रैंक है इन पॉपुलेशन चिल्ड्रन। अगर बहुत सारे लोगों को, अगर हम पूरे कंट्री के लोगों को चिल्ड्रन गिनना चालू करेंगे, तो यू नो व्हाट, इंडिया रैंक 2nd ओके इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना का रैंक है 1st और इंडिया का रैंक है 2nd इन पॉपुलेशन। इतने सारे लोग हैं कि पूरी दुनिया में इंडिया 2nd रैंक में आता है। ओके, और बड़े में, साइज में इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रिमेंबर दीज नंबर्स, 7 है इंडिया साइज में पूरी दुनिया में, और 2nd है पॉपुलेशन में। ओके, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। ये तो सभी को पता होगा ना कि कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इंडिया। ओके, फन फैक्ट, अब एक फन फैक्ट के बारे में जानते हैं। क्या है? इंडिया इज द 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री and is managed by the longest constitution in the world. Also it at top to celebrate with maximum number of festivals. Okay, India क्या है? 2nd largest तो है ही population में, और क्या है? longest constitution है। इसकी जो constitution है, constitution का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जितनी भी rights हैं, जितने भी rules बने हैं, सबसे लंबे बने हैं वर्ल्ड में। Okay, so managed by the longest constitution in the world, also it at top to celebrate with maximum number of festivals. इंडिया में सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं पूरी दुनिया के। अगर हम कंपेयर करना चालू करेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ओके, तो है ना फन फैक्ट, एक तो 2nd पॉपुलेटेड कंट्री है, दूसरा सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है हमारी कंट्री में, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फेस्टिवल्स भी हमारी कंट्री में मनाए जाते हैं। बट देखो, उसके बावजूद भी हम सब मिलजुल के रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं। ओके, सो दिस इज वन फन फैक्ट व्हिच इज शेयर्ड विथ यू ऑल। नाउ फेस्टिवल्स, अब जब फेस्टिवल्स की बातें हो ही रही हैं, फन फैक्ट डिस्कस हो ही रहा है, सो लेट्स डिस्कस द फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया। ओके, सो अ फेस्टिवल इज एन ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन और फीस्टिंग। फेस्टिवल क्या होता है? त्योहार। और त्योहार क्या होता है? एक ओकेजन होता है जब सब मिलजुल के एक दूसरे को मुबारक देते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल्स में यही होता है ना, दिवाली में सब लोग आ जाते हैं घर, या फिर आप किसी के घर चले जाते हो, होली में सब मिलजुल के रंग खेलते हैं, ईद में एक दूसरे के गले लगते हैं, राइट, क्रिसमस में सब मिलजुल के कैंडल्स जलाते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हैं, और कितना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। सो फेस्टिवल्स का तो मतलब ही यही है। फेस्टिवल्स क्या है? इज एन ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फीस्टिंग, है ना, मिलजुल के सेलिब्रेट करना, मिलजुल के खाना, यही सब तो है फेस्टिवल की खासियत। We celebrate various festivals in our century. Some of them are
हम अपनी कंट्री में बहुत फेस्टिवल्स मनाते हैं। ये तो पहले भी पता चल गया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, और किसी कंट्री में इतने नंबर ऑफ फेस्टिवल्स नहीं है जितनी हमारी कंट्री में है, एंड दैट इज़ वाई वी आर वेरी वेरी लकी। What are those festivals, children? So you can see you have so many festivals in front of you. Ganesh Puja, Christmas, Rakhi, Dashera, Eid, so many festivals, right? और इतने festivals होते हैं इसलिए ढेरों छुट्टियां भी मिल जाती हैं हमें, है ना? बाकी countries में तो festivals ही नहीं होते, तो children do not get holidays, right? But we have so many festivals. We have so many reasons to celebrate. हम सब मिलजुल के कितना कुछ मनाते हैं साथ में। ओके, सो दैट इज वाई चिल्ड्रन फेस्टिवल इज एन ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन और फीस्टिंग। नाउ रिलीजियस फेस्टिवल्स। अब चिल्ड्रन फेस्टिवल का मतलब मैंने बता दिया आपको, त्योहार। फेस्टिवल एक ऐसी चीज़ होती है जब सब लोग मिलजुल के एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, खाना खाते हैं, सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, है ना। बट सबसे पहले चिल्ड्रन फेस्टिवल्स में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में। रिलीजियस मतलब जिसमें पूजा, प्रार्थना, प्रे, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, सब कुछ जोड़ होता है। यही सारी चीज़ें हम करते हैं, भगवान को याद करना, प्रे करना, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, रिलीजियस फेस्टिवल। अपने अपने रिलीजन्स के हिसाब से चिल्ड्रन हम क्या करते हैं, अपने त्योहार मनाते हैं। ओके, सो फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट द रिलीजियस फेस्टिवल्स चिल्ड्रन, विच इज डिपेंडिंग अपॉन योर different religions. A religious festival is a time of special importance marked by adherence to that religion. So children, religious festival में religion जुड़ा हुआ है ना, you can see यहाँ पे religious जुड़ा हुआ है, मतलब सब अपने अपने धर्म के अनुसार festivals को मनाते हैं, ठीक है। स्पेशल इंपॉर्टेंस मार्क्ड बाय द एडहेरेंस टू द रिलीजन। जो हमारे रिलीजन में इंपॉर्टेंस है, जो हमारी चीज़ में रिलीजन में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसी के ही अकॉर्डिंग चिल्ड्रन फेस्टिवल को मनाया जाता है, एंड दैट इज नोन एज रिलीजियस फेस्टिवल। नाउ फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल जो है हमारी कंट्री का, उसका नाम क्या है, दिवाली। ऑल राइट, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। सबको पता है दिवाली क्या है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, जहाँ पे खूब सारे दिए जलते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं, अनार फोड़े जाते हैं, है ना। कितना कुछ होता है, कितनी रोशनी हो जाती है उस रात को, जब हमको लाइट्स की भी ज़रूरत ना हो। दीपक, लाइट्स, कैंडल्स, इसकी रोशनी से ही पूरी रोशनी हो जाती है ना। सो दिवाली क्या है, आपका फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है चिल्ड्रन। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। On this day, people decorate their houses with clay lamps and candles. इस दिन children लोग क्या करते हैं, अपने घरों को सुंदर सुंदर तरीके से सजाते हैं, राइट, क्ले लैम्प्स लगाते हैं और बहुत सुंदर बनाते हैं। साफ सफाई होती है, क्लीनलीनेस होता है। People also wear new clothes and worship goddess लक्ष्मी। और इस दिन चिल्ड्रन लोग न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, सबको न्यू कपड़े मिलते हैं, और हम किसकी पूजा करते हैं, गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं इस दिन। फैमिली मेम्बर्स गिव स्वीट्स एंड गिफ्ट्स टू ईच अदर। और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे को स्वीट्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। ओके, सो दिवाली इज़ अ फन, राइट, इट इज़ अ फन फेस्टिवल। वाई, एक तो हमें न्यू कपड़े मिलते हैं, मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं तरह तरह की, और घर इतना सुंदर सज जाता है, क्लीन हो जाता है, दीपक लगाए जाते हैं, है ना, मिट्टी के दिए लगाए जाते हैं, लाइट्स लगाई जाती हैं, रंगोलीज बनाई जाती है, और सब मिलजुल के पटाखे फोड़ते हैं। और इसलिए दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है इंडिया का, एंड इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ऑल राइट, क्लियर एवरीवन। तो हम अभी कौन से फेस्टिवल पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं रिलीजियस फेस्टिवल। और रिलीजियस फेस्टिवल में हमने पहला फेस्टिवल पढ़ा जिसका नाम है दिवाली। ओके, नाउ होली। अब दिवाली के बाद जो नेक्स्ट बड़ा फेस्टिवल है चिल्ड्रन हमारी कंट्री में, उसका नाम क्या है, होली। होली सुन के तो सभी को सब कुछ याद आ गया होगा, कलरफुल, राइट, इट इज अ कलरफुल फेस्टिवल। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स एज वी प्ले होली बाय अप्लाइंग गुलाल एंड थ्रोइंग कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर।
होली क्या है चिल्ड्रन? होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, जब लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, पिचकारियों से रंग डालते हैं, है ना। फेस्टिवल्स देखा है आपने होली का? उसमें क्या होता है, सबको रंग लगे रहते हैं, सब लोग रंग बिरंगे लग रहे होते हैं और कितना मजा आता है, इजंट इट? People prepare gujia, matri, ठंडाई एक्सेट्रा फॉर फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। लोग क्या करते हैं, लोग अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं। किस किस को गुजिया खाना पसंद है, इजंट इट? गुजिया बनती है, मटरी बनती है और ढेरों मिठाइयाँ बनती हैं और ये सब चिल्ड्रन एक दूसरे को खिलाई जाती हैं, मनाई जाती हैं और एक दूसरे को हम विश करते हैं हैप्पी होली। ओके, सो होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जब आप एक दूसरे को कलर लगाते हो और वो सारी दुश्मनी, सारे झगड़े मिटा देते हो, क्योंकि हम एक दूसरे को जब कलर लगाते हैं तो सारी पुरानी बातों को भूल जाते हैं। तो ये एक और हमारे सामने रिलीजियस फेस्टिवल है जिसका नाम क्या है, होली। ओके, so you can see in the picture how these children are playing होली। ओके, एक दूसरे को कलर लगाया है और कितनी मस्ती में है। ओके, नाउ ईद। अब जो थर्ड फेस्टिवल है हमारी कंट्री का, उसका नाम क्या है, ईद। ओके, ईद इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल हु फॉलो द इस्लाम रिलीजन। ओके, ईद, अब हम रिलीजियस फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो सबके रिलीजियसली फेस्टिवल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब जैसे हिंदूज के जो फेस्टिवल्स थे वो क्या क्या थे, दिवाली, होली। नाउ दिस इज द फेस्टिवल जिसका नाम है ईद। कौन सेलिब्रेट करता है, पीपल हु फॉलो इस्लाम रिलीजन। ओके, it is celebrated after the completion of 30 days long फास्ट ऑफ रमदान। ओके, और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 30 दिन के फास्ट के बाद जब लोग अपने फास्ट को खोलते हैं चिल्ड्रन, उस दिन मनाई जाती है ईद। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है जो फॉलो करते हैं कौन सा रिलीजन, इस्लाम रिलीजन, और वो 30 दिन का फास्ट रखते हैं, 30 दिन कुछ नहीं खाते हैं। ओके, उसके बाद जब वो अपना फास्ट तोड़ते हैं तो उस दिन चिल्ड्रन मनाई जाती है ईद। ओके, सो दिस इज वन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया, दैट इज ईद। Now, people wear new clothes, exchange gifts with each other and greet each other with Eid Mubarak and formal embraces। क्या करते हैं इस दिन लोग चिल्ड्रन न्यू कपड़े पहनते हैं, they wear new clothes, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, exchange gifts एंड ग्रीट ईच अदर, और एक दूसरे को विश करते हैं। क्या बोल के करते हैं, ईद मुबारक एंड फॉर्मल इम्ब्रेसेस, और इम्ब्रेस का मतलब गले लगना। ओके, ईद मुबारक बोल के एक दूसरे को क्या करते हैं, इम्ब्रेस करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। दे ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट फूड टू नीडी पीपल, और क्या करते हैं, जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं चिल्ड्रन, नीडी होते हैं, नीडी पीपल मतलब जिनको ज़रूरत है, उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये लोग। People also pray in large groups in the mosque and prepare delicious मीठी सेवैयाँ, और सब लोग मिल के कहाँ जाते हैं, मॉस्क जाते हैं। ओके, यू कैन सी मॉस्क इज हियर। ओके, मस्जिद जाते हैं सब लोग और क्या करते हैं, मीठी मीठी सेवैयाँ खाते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट ईद चिल्ड्रन, जहाँ पे लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं, मॉस्क जाते हैं और खाते हैं मीठी मीठी सेवैयाँ। सो अगेन इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री इंडिया, दैट इज ईद। ओके, नाउ क्रिसमस। सो अब कौन कौन से रिलीजियस फेस्टिवल पढ़ लिए हमने दिवाली पढ़ लिया, हमने होली पढ़ लिया, हमने ईद पढ़ लिया। अब जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एक और आया है उसका नाम है क्रिसमस। Christmas is celebrated by Christians on 25th December every year children to honor the birthday of Jesus Christ। ठीक है, अब हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल पढ़ रहे हैं और हम वो सारे फेस्टिवल्स के बारे में जान रहे हैं जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग फॉलो करते हैं, जैसे दिवाली, होली फॉलोड बाय हिंदूज, ओके, ईद फॉलोड बाय इस्लाम पीपल, एंड नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द क्रिसमस चिल्ड्रन, जो कौन मनाता है,
क्रिश्चियंस मनाते हैं। कब मनाते हैं? हर साल 25 दिसंबर को। ओके, क्योंकि इस टाइम पे स्कूलों में लग जाते हैं विंटर वेकेशंस, है ना, और इसी समय चिल्ड्रन आता है क्रिसमस। और क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चिल्ड्रन इस दिन किसका बर्थडे होता है? इस दिन चिल्ड्रन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। ओके, सो ऑन दिस 25th December children Jesus Christ took birth. Okay, so that is why to honor him we celebrate Christmas. People wear new clothes, decorate Christmas tree, exchange gifts and eat festive meals. Okay, again जैसे कि सारे फेस्टिवल्स में होते आया है, इस फेस्टिवल में भी नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, एक दूसरे को हम विश करते हैं मैरी क्रिसमस, ओके, गिफ्ट्स देते हैं और अच्छी अच्छी स्वीट्स केक्स खाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रिसमस में हम करते हैं वो क्या करते हैं? वी डेकोरेट क्रिसमस ट्री। ओके, देखा होगा आपने क्रिसमस के टाइम पे कितने सुंदर सुंदर क्रिसमस ट्री आ जाते हैं, है ना, और उसको हम लोग क्या करते हैं? सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, isn't it? So this is a Christmas tree, children, and these are kids, all right, and they are so happy. तो देखो सारे फेस्टिवल्स में चिल्ड्रन न्यू क्लोथ्स पहनने को मिलता है, गिफ्ट्स भी मिलते हैं, स्वीट्स भी मिलते हैं। ओके, तो नाम अलग अलग है फेस्टिवल्स के, लेकिन क्या एक ही चीज कॉमन है कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, खुशियां बांटना, एकता में रहना। ओके, सो दिस वाज अबाउट द नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल, दैट इज क्रिसमस। Now, गुरपूरब, ओके, द नेक्स्ट फेस्टिवल इज चिल्ड्रन गुरपूरब। याद रखना सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स, डू नॉट फॉरगेट। ओके, बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। अब फेस्टिवल्स तो है ही हमारी कंट्री इंडिया में, हम तो सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो फेस्टिवल्स भी ज़्यादा होंगे, इसलिए हर एक फेस्टिवल के बारे में आपको क्या करना है? याद रखना है, इंफॉर्मेशन रखनी है। ओके, सो द नेक्स्ट फेस्टिवल इज योर गुरपूरब। क्या है ये? गुरपूरब इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव। ओके, जैसे क्रिसमस में हम किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे? जीसस क्राइस्ट का। उसी तरह से चिल्ड्रन गुरपूरब में हम किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? गुरु नानक देव जी का। ओके, दिस डे इज ऑल्सो नोन एज गुरु नानक जयंती। अब क्योंकि गुरु नानक देव का ही बर्थडे होता है, उनका ही बर्थडे सेलिब्रेट होता है, इसलिए हम कभी कभी गुरपूरब को एक और नाम से जानते हैं, और उस फेस्टिवल का नाम क्या हो जाता है? गुरु नानक जयंती। इट इज सेलिब्रेटेड बाई सिक्स। अब क्या है ये? कौन से रिलीजन फॉलो करते हैं ये फेस्टिवल को? सिख लोग। ओके, सिखिज्म। सिख लोग ये फेस्टिवल को बनाते हैं। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, अगेन इसमें भी नए कपड़े पहने जा रहे हैं। प्रे इन गुरुद्वारा एंड अरेंज फ्री लंगर्स फॉर ऑल। ओके, लंगर्स क्या होता है? जब भंडारा लगता है, खाना मिलता है, सबको प्रसाद मिलता है और सब लोग मिलजुल के एक साथ बैठ के इकट्ठे खाते हैं। ओके, सो गुरपूरब कौन मनाता है? सिख लोग मनाते हैं। इट इज फेमस अमंग सिखिज्म। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, और किसका बर्थडे ऑनर करते हैं? हम गुरु नानक देव जी का बर्थडे बनाते हैं, उनको ऑनर करते हैं, और इसलिए इस फेस्टिवल को कभी कभी हम गुरु नानक जयंती भी कहते हैं। क्लियर एवरीवन? तो ये हमारे सारे रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में बातें हो रही हैं चिल्ड्रन। यू कैन सी यहाँ पे देखो कैसे लोग सब मिलजुल के बैठे हैं और यहाँ पे लंगर चल रहा है। ओके, सबको खाना परोसा जा रहा है, सब मिलजुल के खा रहे हैं, इकट्ठे खा रहे हैं। ओके, नाउ लोहड़ी। ओके, तो अब इतने सारे फेस्टिवल्स हम पढ़ रहे हैं, तो अब एक और फेस्टिवल के बारे में जानना है, दैट इज योर लोहड़ी फेस्टिवल। It is celebrated mostly by the Punjabis and by the people living in the northern part of India. ये कौन मनाता है? पंजाबीज मनाते हैं। और कौन? जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। ओके, जो इंडिया के ऊपरी भाग में रहते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसा अगर इंडिया है तो ऊपरी भाग, दिस पोर्शन, दिस इज योर नॉर्थ रीजन चिल्ड्रन, और यहाँ के जो लोग होते हैं दे सेलिब्रेट लोहड़ी फेस्टिवल। ओके, वो ही लोहड़ी फेस्टिवल को मनाते हैं।
The festival celebrates the cropping season as well as bidding goodbye to the chilling winters. Okay? इस फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, जो नया नया हमने अनाज लगाया है, जैसे गेहूं लगा है और बहुत सारे जो खाने पीने की चीजें जो फार्मर्स लगाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वेलकम करते हैं और सर्दियों को गुड बाय करते हैं. ओके? ये लोहरी फेस्टिवल का क्या है, इंपॉर्टेंस है कि जो फसल आ रही है, जो फार्मर्स ने फसल लगाई है, वो अच्छे से हो, उसकी प्रे करते हैं. और चिलिंग विंटर्स और कड़कड़ाटी ठंड को हम क्या करते हैं, बाय बाय. क्योंकि लोहरी के बाद सर्दियां क्या होने लगती हैं, धीरे धीरे कम होने लगती हैं, इसलिए हम चिलिंग विंटर्स को क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं. और कौन लोग मनाते हैं लोहरी फेस्टिवल, पंजाबीज या फिर वो लोग जो चिल्ड्रन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अपनी कंट्री इंडिया में रहते हैं. ऑल राइट, क्लियर है लोहरी फेस्टिवल. Okay, so you can see how these people are dancing. They are so happy. Okay, and they are dancing. They are celebrating the festival Lohri. Okay. Now, people do bonfire and sing and dance around it. क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि I told you कि these people are dancing. उसके बाद क्या करते हैं लोग, चिल्ड्रन bonfire करते हैं, आग लगाते हैं. ठीक है, आग इकट्ठा करके आग लगाते हैं और उसके ही इर्द गिर्द क्या करते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं. People also eat sweets made of til, jaggery etc. on this day. और लोग स्वीट्स खाते हैं, बट वो स्वीट्स किस चीज़ की बनी हुई खाते हैं, वो खाते हैं तिल के बने हुए सीड्स या फिर गुड़ का बना हुआ. जैगरी मतलब गुड़ होता है. ओके, सो दे ईट स्वीट्स विच आर मेड बाय तिल, जैगरी एंड एक्सेट्रा. ओके, सो दिस इज अबाउट द फेस्टिवल लोहरी, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो कि साल के शुरुआत में ही आ जाता है. नाउ रक्षाबंधन. सो आफ्टर लोहरी फेस्टिवल जब एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसके बारे में आई नो आप सभी जानते होंगे, उसको हम कहते हैं रक्षाबंधन या फिर राखी. It is a festival of celebrating love and duty between brother and sister. So children, ये फेस्टिवल किनके बीच के लोगों के लिए है, भाई और बहन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी बताई जाती है कि एक भाई को अपनी बहन को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है. ओके, एंड दैट इज वाई द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज रक्षाबंधन, कि आप रक्षा करो अपने सिस्टर की. ओके, On this day, sister ties Rakhi on the wrist of brother to protect him from all evil influences and pray for his well-being and prosperity. और जो गर्ल होती है वो क्या करती है, वो अपने भाई के रिस्ट में, हैंड में राखी बांधती है और प्रे करती है कि उसके भाई को सब लोग क्या करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें, बुरी नज़र से बचाए और कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचाए. ओके, तो ये है क्या, रक्षाबंधन फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस. एक दूसरे को क्या करते हैं, ये बताते हैं राखी बंधवा के या बांध के कि हमें एक दूसरे की केयर है, हम एक दूसरे की जीवन भर प्रोटेक्शन करके रखेंगे. दिस इज अबाउट द फेस्टिवल रक्षाबंधन. ओके, सो आई नो आप सभी को ये रक्षाबंधन के बारे में पता होगा, इसे हम राखी के नाम से भी जानते हैं. In return, the brother promises to protect his sister under all circumstances. अब जब सिस्टर राखी बांध देती तो भाई क्या लेता है, ये प्रॉमिस करता है कि वो उसे किसी भी सर्कमस्टांसेस में क्या करेगा, बचाएगा. कुछ भी सिचुएशन हो जाए वो अपनी सिस्टर की क्या करेगा, रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. दिस इज अबाउट दिस फेस्टिवल रक्षा बंधन. ओके, सो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा. ओके, दे प्रोटेक्ट ईच other in any of the circumstances. Okay, so this is about the Raksha Bandhan. Okay, now Dashera. It is a festival of celebrating Lord Rama's victory over the demon king Ravana children. Okay, दशहरा फेस्टिवल क्या है, दशहरा फेस्टिवल हमें ये बताता है कि जो लॉर्ड राम थे, जो भगवान राम थे, उन्होंने कैसे रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी. ओके, कैन यू सी दिस डीमन. ओके, ही इज रावणा, जिसके 10-10 सर थे और इसको
किसने मारा था? इसको लॉर्ड राम ने मारा था चिल्ड्रन, क्योंकि ये एक राक्षस था, ओके, ये एक डीमन था और इसको मार के उन्होंने विजय प्राप्त की थी, विक्ट्री प्राप्त की थी। और इसलिए चिल्ड्रन हम हिंदूज ये सेलिब्रेशन करते हैं किस फेस्टिवल का? दशहरा फेस्टिवल का, जिस दिन रावण का क्या हुआ था? दहन हुआ था, ओके, जिसे उस दिन इसे मारा गया था और पूरी दुनिया ने दशहरा मनाया था। ओके, सो दिस इज अबाउट द दशहरा फेस्टिवल व्हेन लॉर्ड राम किल्ड किंग रावणा, ओके, डीमन किंग रावणा, जब उन्होंने विजय प्राप्त की थी राक्षस रावण को मार के। तो कौन सा फेस्टिवल मनाया गया था? हम मनाते हैं दशहरा, उसी की खुशी में। हम इतने खुश हो गए थे कि रावण चला गया है और हमने कौन सा फेस्टिवल मनाना शुरू कर दिया? दशहरा। और इसलिए सालों से चिल्ड्रन हम दशहरा मनाते हैं। ओके, क्लियर है दशहरा के बारे में? On this day, huge effigies, statue of Ravana, Kumbhakaran and Meghnath are burned. It is also known as Vijayadashmi. It is celebrated on the 10th day of Navratri, children. Okay? So children, इस दिन क्या होता है? इस दिन रावणा के साथ साथ हम दो पुतले और बनाते हैं। किस किस ने दशहरा देखा है? कौन कौन दशहरा में गया है मैदान में जहाँ पे रावण को जलाया जाता है? तो चिल्ड्रन, अगर आपने रावण का पुतला देखा होगा तो वो बहुत बड़ा होता है और उसमें 10 सर होते हैं। ओके, लाइक दिस, ऐसा पुतला बनाया जाता है, हर शहर में होता है दशहरा, और ऐसा ही पुतला बनाया जाता है जिसमें 10-10 सर होते हैं। साथ में चिल्ड्रन दो लोग और आते हैं। कौन कौन? कुंभकर्ण और मेघनाथ। ओके, कुंभकर्ण और मेघनाथ रावण के क्या थे? एक तो उनका भाई था और दूसरा क्या था? उनका बेटा था। और ये दोनों आते हैं चिल्ड्रन, और ये दोनों का क्या होता है? इन दोनों को भी मारा जाता है, इन दोनों को अभी क्या किया जाता है? जलाया जाता है दशहरा के दिन। इट इज ऑल्सो नोन एज विजयादशमी। इट इज सेलिब्रेट ऑन 10th day of नवरात्रि। और चिल्ड्रन, ये नवरात्रि के 10वें दिन मनाया जाता है और नाम में ही क्या है? विजय है, विजयादशमी। नवरात्रि के 10th day में मनाया जाता है, इसलिए दशमी हो गया, और विजय प्राप्त की थी हमने रावण के ऊपर, इसलिए विजयादशमी हो गया। क्लियर है आपको? सो दिस इज अबाउट द फेस्टिवल दशहरा चिल्ड्रन। ओके, जिस दिन हम रावण का दहन करते हैं, हम रावण के पुतले को जलाते हैं और साथ में मेघनाथ और कुंभकर्ण को भी जलाते हैं। ओके, और उसके बाद हम लोग विजय प्राप्त करते हैं, खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को स्वीट्स खिलाते हैं। दिस इज अबाउट द फेस्टिवल दशहरा। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज अबाउट दशहरा व्हेन द रावणा वाज किल्ड। रावण के 10-10 सर थे। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस बार जब दशहरा आएगी तो गो एंड सी कि हाउ रावणा यूज्ड टू लुक लाइक। उसके 10 सर होते हैं और इसलिए इस पिक्चर में भी यू कैन सी देयर आर 10 हेड्स चिल्ड्रन। ओके, 10 सर हैं उसके। ओके, Now we will learn about the national festivals। ठीक है, हमने अभी तक कौन से फेस्टिवल्स किए हैं? रिलीजियस फेस्टिवल। क्या क्या किए रिलीजियस फेस्टिवल में? हमने होली मनाई, दिवाली बनाई, रक्षाबंधन मनाया, ईद बनाया, लोहरी बनाई, गुरपूरब बनाया, क्रिसमस मनाया, हमने ये सारे फेस्टिवल मनाए। ओके, और हमने दशहरा के बारे में भी जाना। अब चिल्ड्रन, बारी आ गई है नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में जानने की। तो चिल्ड्रन, जो रिलीजन के ऊपर फेस्टिवल्स होते हैं उनको हम कहते हैं रिलीजियस फेस्टिवल, और जो देश के ऊपर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उसको चिल्ड्रन हम नाम देते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, उसको हम कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। सो नेशनल फेस्टिवल्स आर द प्राइड ऑफ एवरी कंट्री। हर एक कंट्री का चिल्ड्रन नेशनल फेस्टिवल क्या होता है? प्राइड होता है, गर्व की बात होती है कि हमारा नेशनल फेस्टिवल है। ओके, ये हमारे देश का नेशनल फेस्टिवल है। इंडिया कमेमोरेट्स 3 नेशनल फेस्टिवल्स। इंडिया के चिल्ड्रन 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं। आपको पता है इंडिया के 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि हर एक कंट्री के लिए उसका नेशनल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्राइड की बात होती है, हमें गर्व होता है अपने नेशनल फेस्टिवल में। और इसलिए चिल्ड्रन, इंडिया के भी 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो हम आगे करने वाले हैं, जो हमारी कंट्री के ऊपर है, हमारी कंट्री इंडिया के ऊपर है। ओके,
फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे, माने स्वतंत्रता दिवस। ओके, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। जो इंडिपेंडेंस डे है चिल्ड्रन, वो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15th अगस्त एवरी ईयर। On 15th August 1947, India got independence from British rule. क्योंकि 15 अगस्त 1947 में इंडिया को, हम इंडियंस को चिल्ड्रन, ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। आपको मालूम है 15 अगस्त 1947 से पहले चिल्ड्रन हम लोग ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। वो हम पर राज किया करते थे, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाते थे, हम सबको स्लेव्स बना के रखते थे। हम आज़ाद नहीं थे चिल्ड्रन, हम अपने हिसाब से नहीं जी सकते थे। और इसलिए चिल्ड्रन हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों ने लड़ाई की और हमें आज़ादी दिलाई। किस दिन? 15 अगस्त 1947 में। ओके, और इस दिन चिल्ड्रन हमारा देश हुआ था आज़ाद ब्रिटिशर्स से। और इसलिए चिल्ड्रन हम आज़ादी की खुशी में हर साल 15 अगस्त को क्या बनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस का मतलब आज़ाद। ओके, और इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, and that is why we celebrate Independence Day. And you can see this boy, how nicely he is hoisting the flag, he is holding the flag and he is wishing Happy Independence Day. क्योंकि हर साल 15 अगस्त को चिल्ड्रन हम सब याद करते हैं कि इसी दिन हमें क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। ओके, इंडिपेंडेंस मिली थी, एंड दैट इज वाई वी सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर्स 15th August. All right. On the Independence Day, Prime Minister hoists national flag and gives speech at the Red Fort in Delhi. और क्या होता है खास इस दिन ऐसा? चिल्ड्रन, इस दिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारी कंट्री के जो प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करते हैं? वो झंडा फहराते हैं, होस्ट करते हैं। ओके, नेशनल फ्लैग को कहाँ पे करते हैं? रेड फोर्ट, दिल्ली में। दिल्ली में एक क्या है? फोर्ट है जिसका नाम है रेड फोर्ट। तो 15 अगस्त को हमारे जो कंट्री के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दिल्ली में जाते हैं, रेड फोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पे झंडा फहराते हैं और लोगों को स्पीच देते हैं, बताते हैं कि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ओके, स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं। क्लियर? Now, the next national festival is children Republic Day. So, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि there are 3 national festivals. पहला हो गया Independence Day और दूसरा क्या है? Republic Day. It is celebrated on 26th January every year. और ये वाला जो फेस्टिवल है चिल्ड्रन, ये हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। जैसे कि हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते थे, रिपब्लिक डे चिल्ड्रन हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। On 26th January 1950, the Constitution of India came into force. क्योंकि 26 जनवरी 1950 को चिल्ड्रन हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लॉज बने थे, राइट्स बने थे। ओके, और इसलिए 26 जनवरी 1950 के बाद से हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके, सो इंडिपेंडेंस डे पहला नेशनल फेस्टिवल हो गया और रिपब्लिक डे आपका सेकेंड नंबर का नेशनल फेस्टिवल हो गया। The President of India raises the national flag at Rajpath in New Delhi. It is followed by परेड्स, कल्चरल प्रोग्राम्स। ओके, जैसे इंडिपेंडेंस डे के दिन कौन झंडा फहराता है? प्राइम मिनिस्टर। कहाँ फहराते हैं? रेड फोर्ट में। तो चिल्ड्रन, रिपब्लिक डे के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट हैं, वो झंडा फहराते हैं। लेकिन वो रेड फोर्ट में झंडा नहीं फहराते, वो कहाँ फहराते हैं? वो राजपथ न्यू दिल्ली में झंडा फहराते हैं। ओके, याद रखना ये जगहों के नाम। रेड फोर्ट में इंडिपेंडेंस डे के दिन झंडा फहराया जाता है और रिपब्लिक डे में राजपथ में झंडा फहराया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाई परेड्स, फिर परेड होती है। ओके, मार्च पास्ट होते हैं और अलग अलग लोग अपने अपने कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, हर अपने
अपने अपने स्टेट्स क्या करता है, कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं, झांकियाँ दिखाते हैं, डांसेस होते हैं। ओके, सो इस दिन ये सारी चीज़ें की जाती हैं जो हम कहते हैं रिपब्लिक डे। ओके, सो दीज आर द टू मेन national festivals of our country, India. Now, the third one is your Gandhi Jayanti. Okay, now it is celebrated on 2nd October every year to honor the birthday of Mahatma Gandhi. अब जैसे कि इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। गांधी जयंती चिल्ड्रन मनाया जाता है 2nd अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल 2nd अक्टूबर को चिल्ड्रन क्या होता है, गांधी जयंती होती है। ओके, गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी ने जन्म लिया था। ओके, ही वॉज बॉर्न ऑन 2nd अक्टूबर एंड दैट इज वाई वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2nd अक्टूबर। His full name was मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, उनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। People pay tribute by offering flowers on his समाधि at राजघाट in New Delhi। और इस दिन चिल्ड्रन सब लोग फ्लावर्स ऑफर करते हैं, कहाँ पे, राजघाट में। ओके, और याद करते हैं महात्मा गांधी को। ओके, सो दिस इज अबाउट द गांधी जयंती विच वी सेलिब्रेट ऑन 2nd October. So these are the 3 most important national festivals of our country India, जो कि क्या है, प्राइड की बात है हमारे लिए। So children, अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिलीजियस फेस्टिवल्स और नेशनल फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स हमने बहुत सारे पढ़े और नेशनल फेस्टिवल्स चिल्ड्रन हमारे कंट्री में होते हैं 3, जो कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। ओके, अब अपने नेक्स्ट पार्ट में चिल्ड्रन हम आगे कुछ महान लोगों के बारे में जानेंगे, लेजेंड्स ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। ओके, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन से था किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।